ये देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकरण 8 चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार। इसके पहले हम लोगों ने 6वां चैप्टर पढ़ लिया, बैजिक राशियों के गुणनखंड, और 7वां चैप्टर अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे 8वां चैप्टर प्रकरण 8 चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार। इसमें देखिए, आपको चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। चतुर्भुज क्या होता है, उसकी रचना कैसे करते हैं, कितने प्रकार का चतुर्भुज होता है, उसमें पर शुरुआत करते हैं थोड़ा याद करें से, क्योंकि चतुर्भुज बनाने के लिए आपको त्रिभुज बनाना आना ही चाहिए। अगर आपको त्रिभुज बनाना नहीं आ रहा है तो आप चतुर्भुज नहीं बना सकते हैं। तो त्रिभुज कैसे बनाते हैं, ये आपका बेसिक है, पीछे की क्लास में आपने पढ़ा है, तो इसको देखिए कैसे बनाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें लेंथ AB 5 सेमी, लेंथ BC 5.5 सेमी, लेंथ AC 6 सेमी है। तो हमें त्रिभुज ABC की रचना करनी है। तो पहले देखिए कि क्या क्या दिया गया है। देखिए लेंथ, देखिए LAB लिखने का मतलब AB की लंबाई कितना है 5 सेमी, और BC के सामने L लगा मतलब लेंथ BC की लंबाई 5.5 सेमी और AC की 6 सेमी है, और हमें रचना करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कच्ची आकृति में लिखा हूँ, मतलब सबसे पहले कच्ची आकृति बनाया जाता है। कच्ची आकृति बिना नापे बनाई जाती है। सबसे पहले एक त्रिभुज ABC खींच लिया, स्केल से BC खींचा, AB AC बिना नाप के, और इसमें जो नाप दिया गया उसको लिख दिया। जैसे AB 5 सेमी लिखा है तो AB के सामने 5 सेमी लिख दिया, BC 5.5 सेमी लिखा है तो BC के सामने 5.5 सेमी लिख दिया, और AC 6 सेमी लिखा है तो AC के सामने 6 सेमी लिख दिया। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए अभीष्ट आकृति, जो पक्की आकृति बनाना, उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो BC है ना, BC खींचेंगे, नीचे की तरफ देखिए मैं खींच रहा हूँ अभी। सबसे पहले BC खींचेंगे कितने सेमी, BC दिया है 5.5, तो यहाँ से मैं 5.5 सेमी, 5.5 मालूम है, 5 के बाद 5 पतली लाइन, मतलब 5 और 6 के ठीक बीच में। ये देखिए 5.5 सेमी का हमने खींच दिया 20, यहाँ हो गया BC 5.5 सेमी। तो BC कितना खींच दिया हमने 5.5। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया, देखिए पहले BC खींचा 5.5, यहाँ BC लिख दिया BC, और यहाँ पे लिख दिया 5.5 सेमी। अब हमें देखिए AB और AC खींचना, तो AB और AC स्केल से नहीं खींचना, BC को तो हमने स्केल से खींच दिया क्योंकि ये आधार है। अब AB और AC को कैसे खींचेंगे, तो स्केल लेंगे, स्केल पे 5 सेमी की त्रिज्या लेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे स्केल है ना, स्केल पे ध्यान से देखिए A5, यहाँ 5 है, तो 5 से लेके 0 तक 5 सेमी की त्रिज्या हम लेंगे। स्केल पर हमने 5 सेमी की त्रिज्या ले लिया, और यहाँ B पर रखकर, क्योंकि देखिए AB का मान 5 सेमी है ना, तो B पर रख करके एक ऐसा चाप कट करेंगे। ये देखिए मैंने एक चाप कट कर दिया 5 सेमी का, कहाँ पे रखकर, B पर रख के। और फिर देखिए ये 6 सेमी है, तो मैं 6 सेमी की त्रिज्या लूंगा यहाँ से। ये देखिए 6 सेमी की त्रिज्या लिया, 6 मतलब समझ रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे स्केल पर 6 के सामने और यहाँ 0 के सामने, तो 0 से 6 तक मैं नाप रहा हूँ। ये देखिए ये हो गया, ये हमने स्केल पर ले लिया, देखिए 6 सेमी है, देखिए ध्यान से हमने 6 सेमी की त्रिज्या लिया है। 6 सेमी त्रिज्या लेके अब यहाँ देखिए AC का मान 6 सेमी है, तो C पर रख करके एक ऐसा चाप कट करेंगे। देखिए ये हमने कट कर दिया। ये जाकर के दोनों चाप जहां कट हो जाएंगे उसको पॉइंट आउट करके उसको नाम दे दिया A। जहां पे देखिए कट हुआ उसको क्या नाम दे दिया A, और फिर स्केल से AB और AC को मिला देना। चलिए पहले हम AB को मिला देते हैं, AB को मिला दिया, फिर किसको मिलाना है, AC को मिला दीजिए। ये हमने AC को, इस तरीके से हमारा त्रिभुज ABC बन गया। अब इसके सामने इस भुजा की लंबाई आप जरूर लिख दीजिए। जैसे AB भुजा की लंबाई 5 सेमी है, तो यहाँ लिख दीजिए 5 सेमी। AC भुजा की लंबाई 6 सेमी है, तो यहाँ लिख दीजिए 6 सेमी। ये आपने सीख लिया कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो, देखिए AB, BC और AC तीनों भुजा पता हो तो कैसे त्रिभुज की रचना करते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज DEF की रचना करो। ये देखिए
त्रिभुज DEF की रचना करो जिसमें M कोण D 35 अंश, M कोण F 100 अंश और DF 4.8 सेमी। तो कौन सा त्रिभुज अपने को बनाना है? DEF बनाना है। उसमें देखिए 2 कोणों के माप दिए गए हैं और 1 भुजा दिया गया है। तो सबसे पहले कच्ची आकृति बनाते हैं। कच्ची आकृति में तो बिना नापे ही त्रिभुज बना देने का। मैं देखिए मैं अभी त्रिभुज यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। ये हो गया। ये त्रिभुज हो गया। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा बनाते समय, कि जैसे देखिए आपका मैंने क्या बोला कि जो भुजा दी गई है वो नीचे आनी चाहिए। तो बिना नापे तो बनाना है, लेकिन कुछ चीजें अगर ध्यान देके बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे देखिए ये DF भुजा है ना, एक ही भुजा तो पता है DF, तो DEF में DF भुजा पता है, तो ये DF भुजा आधार होनी चाहिए नीचे। तो जैसे DF भुजा जो है वो नीचे आएगी। तो चलिए एक बार फिर मैं खींच रहा हूँ। ये हमने खींच दिया, मान लिया ये DF भुजा हो गई। तो यहाँ ऐसे DF लिख देना बिना नापे, बिना नापे, और पर इसके सामने लिख देना 4.8 सेमी। फिर देखिए D 35 अंश दिया है, मतलब D पे 35 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए ऐसे सीधा 90 अंश होता है, तो 35 कहाँ आएगा? 35 अंदर की तरफ आएगा, तो 35 इधर आएगा। ऐसा 35 अंश हो जाएगा। और दूसरा देखिए, दूसरा है और थोड़ा सा छोटा आएगा 35 ना, नहीं ये मैं 35 अंश यहाँ पे बना रहा हूं। ये आपका 35 अंश छोटा सा आएगा ऐसे। ये देखिए 35 अंश, ये मैंने यहाँ पे बना दिया कितने अंश का? 35 अंश। उसके बाद फिर F पे देखिए कितना बनाना है? 100 अंश का। तो 100 अंश देखिए 90 होता है ना, ऐसा सीधा 90 होता है, तो 100 थोड़ा सा ऐसा बाहर की तरफ जाएगा। तो ये देखिए F ऐसे आएगा। एक अंदाजा करके बनाना है, नाप के नहीं। एक अंदाज होता है कि 100 लगभग ऐसे जाएगा। ये देखिए ये हो जाएगा कितने अंश का? 100 अंश का। अब एक कच्ची आकृति है तो ये ऊपर का पार्ट मिटा दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए हमने अभी DF लिया है, अब यहाँ पे हम ले लेंगे E लेंगे। क्यों? क्योंकि क्या बनेगा हमारा त्रिभुज DEF। ये हमारी कच्ची आकृति हो गई। अब इसकी पक्की आकृति बनाएंगे। तो पहले क्या खींचेंगे? पहले हमेशा आधार खींचा जाता है। पहले आधार खींचेंगे 4.8 सेमी का। तो चलिए मैं आधार खींचता हूँ। यहाँ देखिए आधार कितने सेमी? 4.8 सेमी का। 4.8 समझ में आ रहा है ना? 4 के बाद 8 पतली लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8वीं पतली लाइन पे ऐसे पॉइंट कर दीजिए, और यहाँ जहाँ पे शुरुआती लाइन है वहाँ पे पॉइंट कर दीजिए, और इसको ऐसे मिला दीजिए। बस इतना सा करना है। ये हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं DF, और यहाँ लिख देंगे कितना सेमी? 4.8 सेमी। अब चलिए D पे बनाते हैं। D पे कितने अंश का? 35 अंश का कोण है। तो चलो मैं D पे बनाता हूँ 35 अंश का। तो ये देखिए मैं D पे रख देता हूँ राउंडर, ये चांदा, और लाइन के ऊपर लाइन। कोण बनाना आप जानते होंगे। ये जो देखिए बीच वाली लाइन है उस पॉइंट पे होनी चाहिए D पर, और ये लाइन के ऊपर लाइन ऐसे, ये वाली लाइन जो है उस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। 35 अंश का कोण कहाँ आएगा? देखिए जीरो के ऊपर, लाइन के ऊपर 0 आ रहा है। 0 10 20 30 40, 30 40 के बीच में 35, 30 और 40 के ठीक बीच में 35। इसको हम आगे बढ़ा देंगे। ये देखिए इसको मैं अभी 35 अंश को मैं आगे बढ़ा दूंगा। ये देखिए आगे बढ़ा दूंगा। अब ये नहीं कि यही पॉइंट है यहीं तक ले जाओ, आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद अब 100 अंश का। चलिए F पे कितने अंश का? 100 अंश का। तो ये देखिए मैं F पे रख रहा हूं अभी चांदा। F पर रख के 100 अंश का कोण। तो 100 देखिए कैसे होगा। देखिए अभी यहाँ पे
लाइन के ऊपर ये जीरो पड़ा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। लाइन के ऊपर जो जीरो पड़ा वही देखने का। लाइन के ऊपर ये जीरो पड़ा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पे है 100। तो इसको मैं ये आगे बढ़ा दूंगा। इसको तो यहीं तक मिलाने की जरूरत है, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये आपका ये थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसको छोटा कर लेते हैं। और यहाँ जहाँ ये जाके काट रहे हैं ना, इसको पॉइंट ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ई। यहाँ काटेंगे कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ई। अब इसमें लिख दीजिए ये कितने अंश का, डी वाला कोण कितने अंश का है, 35 अंश का। तो यहाँ मैं 35 अंश लिख दूंगा। और एफ वाला कितने अंश का है, 100 अंश का। तो यहाँ पे मैं 100 अंश लिख दूंगा। और इस तरीके से हमारा त्रिभुज DEF तैयार हो जाता है। ओके, तो ये आपका कच्ची आकृति है, ये पक्की आकृति है। इस तरीके से आपने ये बना लिया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है त्रिभुज MANP की रचना करो जिसमें लेंथ MP 6.2 सेमी, लेंथ NP 4.5 सेमी तथा कोण P 75 अंश है। चलो पहले इसकी कच्ची आकृति बनाते हैं। इसमें ध्यान रखना कि MP 6.2 दिया है, NP 4.5 दिया है। तो इसमें से कोई भी एक भुजा नीचे लेना है। तो MNP में NP दिया है, तो चलो NP में नीचे ले लेता हूँ। आप चाहे तो MP को भी नीचे ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि कोण P 75 अंश है, तो P नीचे आना चाहिए। तो MP में भी P है, NP में भी P है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलो अभी कच्ची आकृति बनाते हैं। यहाँ पर ये मान लिया हमने ले लिया NP। NP कितना हो है, यहाँ देखिए 4.5 सेमी। और फिर P पे 75 अंश का कोण है। देखिए P है, इस पे 75 अंश का कोण है। तो 75 अंश का यहाँ पे कोण ले लिया अंदाजा लगा के, और N से इसको मिला दिया। ये देखिए NP हो गया, तो यहाँ M आएगा क्योंकि त्रिभुज का नाम क्या है, MNP। अब ये 4.5 सेमी हो गया, और ये P पे कितने अंश का कोण है, 75 अंश का। तो यहाँ पे 75 अंश बना देंगे। और MN की लंबाई पता नहीं है, बल्कि कौन सी लंबाई अपने को पता है, MP की। देखिए MP की लंबाई पता है, तो MP के सामने लिखेंगे 6.2 सेमी। ये तो कच्ची आकृति हो गई। पक्की आकृति के लिए चलते हैं। पक्की आकृति में सबसे पहले ये जो नीचे का आधार है NP 4.5 सेमी खींचेंगे। तो चलिए अभी मैं खींचता हूँ NP 4.5 सेमी। 4.5 का मतलब 4 के बाद 5वीं पतली लाइन 4.5। ये देखिए मैंने खींच दिया यहाँ पर 4.5 सेमी, और इसको नाम दे दिया क्या, NP। और फिर हमें 75 अंश का कोण बनाना है किस पर, P पर। तो हम P पर आएंगे और P पर रखेंगे, ये देखिए चांदा को। और ध्यान रखना है कि पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन होना चाहिए। ये चांदा रख के कितने अंश का बनाना है, 75 अंश। तो यहाँ से देखिए पहले 0, इस लाइन के ऊपर ये 0 पड़ रहा है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 70, 80 के बीच में 75 आएगा। तो यहाँ पे ले लिया और इसको ऐसे मिला देंगे। मिलाते हुए थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे। ये मैंने मिला दिया। अब हमें 6 सेमी लेना है। देखिए यहाँ पे 6.2 सेमी, 6.2 सेमी लेना है, और 6.2 सेमी का चाप कट करना है। 6.2 मतलब 6 के बाद 2 पतली लाइन। तो 6.2 का लिया, यहाँ पे रख के 6.2 का चाप। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ, जगह अपने पास थोड़ा सा कम पड़ गया। तो मैं और नीचे थोड़ा सा लेता हूँ इसको। देखिए ये इस तरफ थोड़ा लेता हूँ। पहले नीचे 4.5 का, इसको और मिटा लेते हैं।
पहले नीचे कितना हम खींचेंगे, 4.5 का। ये देखिए मैं खींच रहा हूँ नीचे 4.5, और फिर इस पे 75 अंश का कोण, इस पे मैं बना दूंगा 75 अंश का कोण। 75 यहाँ हो गया, ये हमारा 75 हो गया यहाँ तक। हाँ, अब देखिए जरा कितना मैं बोल रहा था, इधर 6 सेमी, तो 6 सेमी देखिए अब यहाँ से मैं लूंगा तो यहाँ आ जाएगा। कितना सेमी लिया था, 6.2 सेमी। तो यहाँ से पी पर रख के 6.2 सेमी का चाप कट कर दिया। कहाँ पे रख के देखिए, ये आपका पेंसिल से लिखता हूँ, ये एन है, ये पी है, ये 4.5 सेमी है, और यहाँ पर ये मैंने काट दिया कितने सेमी, 6.2, तो यहाँ पे 6.2 सेमी। और जहाँ ये कट हुआ है ना चाप, इसको पॉइंट आउट करके इसको यहाँ से मिला दीजिए। ये देखिए हमने इसको यहाँ से मिला दिया। और यहाँ पे मत भूलिए, देखिए 75 अंश है तो यहाँ 75 अंश लिखना ना भूलिए, ये हो जाएगा 75 अंश। ओके, एक और है, उसको भी देख लेते हैं इसी रेस में। ये देखिए चौथा, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करो जिसमें एम कोण वाई 90 अंश, एल एक्स वाई 4.2 सेमी। तो एल एक्स जेड कितना होगा, मतलब एल एक्स जेड 7 सेमी। देखिए ये माप दिया गया है हमें, और हमें त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले चलिए कच्ची आकृति बना लेते हैं। कच्ची आकृति। तो कच्ची आकृति में क्या करेंगे, पहले देखिए कि जो y वाला कोण है ना ये दिया हुआ है, तो जिसमें y हो उसको, उस भुजा को नीचे लेना है। जैसे एक्स वाई, इसमें y है तो इसको नीचे लेना है। ये देखिए एक्स जेड में y नहीं है तो इसको नीचे नहीं लेना है। जो कोण दिया गया है उस शीर्ष बिंदु वाले भुजा को हमें नीचे लेना है। तो जैसे एक्स वाई को हमें नीचे लेना पड़ेगा। तो चलिए हमारा पहले एक्स वाई हो जाएगा, ये हो गया एक्स वाई। और y पे कितने अंश का लिखा, देखिए 90 अंश का। 90 ऐसा सीधा होता है, तो अंदाजा आपको होना चाहिए कितने अंश का कोण कहाँ बनता है। और फिर इसको ऐसे मिला दूंगा। ये देखिए हमारा हो गया। अब यहाँ एक्स वाई लिखा है नीचे, तो यहाँ जेड आएगा। ओके, अब लिख देते हैं कौन कितना है। देखिए ये 90 अंश है, एक्स वाई 4.2 सेमी है, नीचे वाली भुजा कितना है 4.2 सेमी, और एक्स जेड 7 सेमी है। एक्स जेड मतलब देखिए ए वाली भुजा दिया है कितना 7 सेमी। तो चलिए अभी इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आधार खींचना है 4.2 सेमी। स्केल लिया, आधार खींच दिया 4.2 सेमी। ये देखिए 4.2 समझ में आ रहा है। 4 के बाद 2 लाइन, 2 पतली लाइन, ये हमने खींच दिया 4.2 सेमी। यहाँ लिख दिया 4.2 सेमी, यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y। और फिर चांदा लेके y पर 90 अंश का कोण। देखिए मैं चांदा रख रहा हूँ y पर, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन, और 90 ये यहाँ सीधा रहता है 90 का कोण। ये मैं यहाँ पे 90 का कोण जो है ना, 90 का कोण बनाते हुए इसको आगे बढ़ा दिया। और फिर हमें देखिए यहाँ से 7 सेमी लेना है। तो मैं स्केल पर 7 सेमी नापूंगा। ये देखिए मैं स्केल पे नापने चल रहा हूँ कितने सेमी, 7 सेमी की त्रिज्या मैंने स्केल पर नाप लिया। और x पे रख के, क्योंकि देखिए एक्स जेड 7 सेमी है, इसलिए x पे रख के 7 सेमी का चाप कट करूंगा। x पे रख के 7 सेमी का चाप कट कर दिया। जहां जाके कट हुआ
ये यहाँ आके कट हुआ, उसको पॉइंट आउट कर लिया और इसको नाम दे देंगे जेड, और फिर जेड को हम मिला देंगे एक्स से। देखिए जेड को एक्स से मिला दिया और इस तरीके से हमारा ये त्रिभुज बन गया एक्स वाई जेड। अब यहाँ लिख देते हैं ये 7 सेमी, और ये कितना है, जेड वाई कितना है ये नहीं पता है, ये पता है कोण वाई कितना है 90 अंश। ओके, ये हो जाता है। अब इसी रेस में एक चीज और जाए, ये तो हो गया त्रिभुज की रचना। तो क्योंकि चतुर्भुज की रचना करनी है, इसलिए चतुर्भुज की रचना करने के लिए त्रिभुज बनाना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं चतुर्भुज क्या होता है। ये देखिए चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, ऐसे कुल 10 घटक होते हैं, जिनमें से कुछ विशेष 5 घटक अगर ज्ञात हो तो चतुर्भुज की रचना की जा सकती है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, मतलब कुल कितने घटक होते हैं, 10 घटक होते हैं चतुर्भुज में। उसमें से कोई 5 घटक पता हो, वो भी कोई भी 5 घटक नहीं, कुछ विशेष 5 घटक अगर मालूम हो, तभी जा करके हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे एक मैंने चतुर्भुज बनाया है, ABCD एक चतुर्भुज है। इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसकी भुजाएं कौन कौन सी, एक भुजा है AB, एक भुजा AB है, दूसरी BC, तीसरी CD, चौथी AD। तो ये 4 भुजाएं हो गई। चारों भुजाएं हम लोग लिख लेते हैं। एक है हमारा AB भुजा, दूसरी BC भुजा हो गई, तीसरी CD, चौथी AD। अब भुजा लिखते समय ध्यान रखना कि जैसे अभी इसको आप AB भुजा बोल रहे हो, आप चाहे तो इसको BA भुजा बोल सकते हो। AB बोलो चाहे BA बोलो, दोनों का मतलब एक है। ऐसे भुजा BC है ना, इसको चाहे BC भुजा बोलो चाहे CB भुजा बोलो, उससे कोई फर्क नहीं है। इसी तरीके से CD भुजा को आप चाहे CD भुजा बोलो चाहे DC भुजा बोलो, मतलब एक ही है। ऐसे AD भुजा, इसको चाहे AD भुजा बोलो चाहे DA भुजा बोलो, मतलब एक ही है। तो ये भुजाएं हो गई। अब कोण कौन कौन से हैं, देखिए ये 4 कोण बन रहे हैं। एक कोण यहाँ A बन रहा है, B बन रहा है, C बन रहा है, D बन रहा है। तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। या इसी को आप ये जो कोण A, कोण B, कोण C, कोण D लिख रहे हो, एक एक अक्षर से लिख रहे हो। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, इसको 3 अक्षर से लिख सकते हो। जैसे कोण A है, इसको आप लिख सकते हो कोण BAD। ध्यान रखो जहां पे कोण बन रहा है उसको बीच में बोलना है, कोण BAD, कोण BAD, कॉमा कोण B को बोलना है तो B बीच में होना चाहिए, कोण A। अब देखिए A को जैसे मैं बोला कोण BAD, तो इस A को मैं ऐसे बोल सकता था कोण DAB, मतलब A को बीच में बोलना। और जैसे मुझे B कोण को बोलना है तो B बीच में बोलना है, जैसे ABC, या फिर मैं बोल सकता हूँ CBA। चलिए मैं यहाँ लिख दिया ABC। C कोण को बोलना है तो इसको मैं BCD या फिर DCB, कोण BCD। और ये D कोण को बोलना है तो इसको मैं ADC बोल सकता हूँ या फिर CDA बोल सकता हूँ। D को बीच में बोलना है, ADC। ये 3 अक्षर से बोलने का तरीका है और ये 1 अक्षर से बोलने का तरीका है। बेस्ट कौन सा होता है, 3 अक्षर से नाम बोलना। और इसमें 2 विकर्ण है, देखिए एक विकर्ण है BD, दूसरा विकर्ण है AC। ये देखिए ऐसा जो क्रॉस में मिलाया जाता है इसको विकर्ण बोलते हैं। ये विकर्ण है AC, ये जो AC को मिलाया गया, AC एक विकर्ण है, दूसरा विकर्ण BD है। तो विकर्ण कौन सा हो गया, AC और BD। तो देखिए 4 भुजाएं हो गई, 1 2 3 4, AB BC CD AD। 4 कोण हो गए, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, 4 4 8, और 2 विकर्ण हो गया AC और BD, 8 2 10। ये 10 घटक हमें मालूम रहते हैं। इन 10 घटकों में से अगर हमें कोई विशेष 5 घटक, विशेष 5 घटक का मतलब है कि सब कोई भी 5 घटक ज्ञात हो तो हम चतुर्भुज नहीं बना सकते। कुछ विशिष्ट प्रकार के 5 घटक अगर हमें पता होंगे
तो हम ये चतुर्भुज बना सकते हैं, इसकी रचना कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जैसे अभी हमने आपको त्रिभुज बनाना सिखाया, इसकी प्रैक्टिस करो, 2-3 बार 4 बार इसकी बनाने की प्रैक्टिस करिए खुद से, और तब आप जब चतुर्भुज बनाओगे तो आप आसानी से बनाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चतुर्भुज बनाना सीखेंगे, किस तरीके से चतुर्भुज बनाते हैं।